अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और आप आने वाले दिनों में नज़र रखिएगा। बड़ी मज़ेदार कुछ बातें हैं जो उम्मीदें लगाई रखे थे कि जस्टिस काजी फायज़ के दौर में इंसाफ मिलेगा, बिला तफरीक मिलेगा, और पता नहीं बड़े बुलंदो बांग दावे करते थे। आज सच छुपाने को जगह नहीं मिल रही है। तफसीलात क्या हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको। बाकी उस्मान डार से कहानी सदाकत अली अब्बासी तक पहुंची। पीछे क्या है, मकासद क्या हासिल कर रहे हैं और कौन करवा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मामला अदालती हैं, पहले उसी पे बात कर लेते हैं, ज़्यादा मुनासिब होगा। अच्छा, उससे पहले ज़रा अगर वो बड़ी मज़ेदार बात है, नवाज शरीफ के बारे में ना वो बयानिया बनाया जा रहा है, सर्वाइवर आ रहा है, वो गवैये आ रहे हैं, बादल शाह जफ़र का दौर याद किया जा रहा है, एक साथ बिठा के गाना गाया जाता है और वो बाकायदा पब्लिक किया जाता है, फिर मेडिकल रिपोर्ट एक पब्लिक की जाती है। कोशिश की जा रही है कि ना एक बयानिया बनाया जाए, मगर मेरा ख्याल है शायद वो रिज़ल्ट ना मिल सके, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन चीज़ों को उस तरफ ले जाना। पहले तो वैसे ज़रा मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन बताना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ का जो बयानिया बनाकर अब दो शक्ल में है। एक तो बताया जा रहा है कि वो मुल्क में आना चाह रहे हैं और उससे पहले 4 ममालिक का वो दौरा करेंगे। चार ममालिक को जो दौरे में वो सऊदी अरब का बात कर रहे हैं कि वहाँ जाएंगे, उम्रा करेंगे। अभी वज़ीर आज़म बने नहीं है, उससे पहले वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं। ठीक है जी। फिर वो कतर, मैं बहुत पहले आपको बता चुका हूँ, ये डील का हिस्सा है कि नवाज शरीफ को लाने के लिए फिर ये ममालिक जो है ना मुतहरक हो चुके हैं। पाकिस्तान को मिलना क्या है, इसका सवाल ये है, और इनके पीछे कौन है जो डोरियां हिला रहा है। फिर कतर की बातें हो रही हैं। अच्छा, फिर वो आगे चाइना की बातें हो रही हैं। चाइना तो नवाज सवाल ही पैदा नहीं होता कि नवाज शरीफ को लिफ्ट कराए, और किसे लिफ्ट करानी भी नहीं चाहिए। ऑपरेशन रजीम चेंज में जो मेन किरदार है वो अब सारा कुछ सामने आ चुका हुआ है। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ भी जाने की बातें हो रही हैं, लेकिन क्या वाकई इनमें इतनी कैपेसिटी है कि ये मतलूबा नताइज हासिल कर सकेंगे? कोई मुश्किल जवाब नहीं है इसका। जो 40 सालों में कुछ नहीं कर सका तो अब क्या करेगा? या 17 महीने में जो बड़ी बातें होनी थी वो 17 महीनों में कुछ नहीं कर सका तो अब क्या? लॉलीपॉप खुदारा ये अपनी ज़ात से बाहर निकल खड़े हों, इस मुल्क को आगे लेकर चलें। और बरतानिया के रॉयल प्रॉम्प्टन अस्पताल जो है ना, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी उन्होंने। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर, ठीक है ना जी, उन्होंने जारी की है। लाहौर हाई को जमा करा दिया जी, सीने में दिल का आर्जा जो है ना वो मुब्तला हैं। आज भी वो यही कह रहे हैं, शुगर और दीगर वाले पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की ज़रूरत है, ये उनका कहना है। सर्जरी एंजियोप्लास्टी में मुसलसल चेकअप करता रहा, ये उन्होंने कहा जी। एंजियोप्लास्टी जो की है, अब बहुत सी बीमारियां हैं, वो बस वो बीमारियां चल रही हैं। अभी प्लेलेट्स की बातें होती रहती हैं, आपको पता है, और प्लेलेट्स के वही मामला जो है ना वो चलते रहेंगे, आप जितना मर्जी आप कह दें। हाँ, एक और अच्छी खुशखबरी है इस कॉन्टेक्स्ट में। मोहम्मद खान भट्टी, यानी अब जब से चाहे परवेज़ इलाही की हुकूमत गई है उस वक्त से लेकर अब तक पकड़ा हुआ है इनको, मोहम्मद खान भट्टी को। और मोहम्मद खान भट्टी को साथ लगता है टूट गया ये भी, लेकिन देखिए पूरा वक्त निगरान सेटअप आया, निगरान के सेटअप में भी वही तरीक़ाकार चल रहा है और इस्टेब्लिशमेंट अपना काम कर रही है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जो उसका दिल चाहता है, जिस तरह चाह रहा है उस तरह। लेकिन इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? पुराने भी तजर्बे करके देख लीजिए, नए भी आप तजर्बे कर लेंगे, इससे होना कुछ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ खातर खा नताइज आप लोगों को मिल सकें। और मोहम्मद खान भट्टी जेल से बाहर आता है या नहीं आता है, टी कमीशन के जज ने ये जो है ना ये फ़ैसला सुनाया है।
मैं अब आपको लेके चलता हूँ जो मेन जो बात है वो सदाकत अली अब्बासी। और अगर हम चले जाए फ़ारूक हबीब से पहले उस्मान डार की तरफ चले जाए। फ़ारूक हबीब भी अभी तक कोई उनका पता नहीं है, लेकिन कहानियाँ कुछ ऐसी हैं कि उन्हें भी शायद इसी काम के लिए तैयार किया जा रहा है। पाकिस्तान में लगता है अदालती निज़ाम, अदालती जो गिरफ्त है वो कमज़ोर हो गई, बहुत ही कमज़ोर हो गई है। और सर जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर तक किसी हद तक, हालांकि वहाँ भी हमें नज़र आ रहा था कि हालात क्या हैं, आपके सामने उठाया जा रहा है, गिरफ्तारियाँ जा रही हैं, किसको कब पेश करना है, किस वक्त पेश करना है। इमरान रियाज, अरशद शरीफ, दर्जनों मिसालें यहाँ हमारे सामने मौजूद है और हमारी अदालतों की बेबसी नज़र आई। और किसी मुल्क की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का ताल्लुक़ अदलिया की आज़ादी के साथ है, तो अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज्ड है। अब तो हालात और है, जैसे सरदार तारिक मसूद के चौधरी परवेज़ इलाही के केस के बारे में जो रिमार्क्स हैं वो वाज़े नज़र आ गए हैं। और ये वही बात है कि वकला तहरीक जब शुरू हुई थी, दो एजेंडे थे, एक तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उतारना था और दूसरा जजेस अपनी मर्ज़ी के भर्ती करने थे। उन चीज़ों को अगर आप उठाकर देखें तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि क्या हो रहा है इस वक्त। जजेस जो है अब कहाँ क्या ताल्लुक़ है, किस चैम्बर से आए हैं, ये तो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, कि मैं उनमें नहीं बात कर रहा। लेकिन जिस तरह के रिमार्क्स दिए, क्या नज़र नहीं आ रहा? यहाँ एक आम आदमी को नज़र आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर। और जजेस जो बहुत तजर्बा रखते हैं वो बता रहे हैं कि इसका ब्लैंकेट ऑर्डर है। तारीख में अगर जाकर देखें आप, पहले इस तरह के ऑर्डर पहले किस किस को मिलते रहे हैं, तब तो किसी ने ऐसी बात नहीं की और ना सवाल आया। और मौजूदा हालात में ये क्यों सवाल पैदा हुआ है? बहुत अहम मामलात हैं। अदालतों को इंसाफ देना, दिखता हो नहीं देता हो इंसाफ नज़र आना चाहिए। नवाज शरीफ चौधरी परवेज़ का टेस्ट केस था, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सारे इकट्ठे करते, और इसमें हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स ने बहुत ज़बरदस्त बातें कही हैं, बहुत सी ज़बरदस्त बातें की हैं। और जब वो इन चीज़ों को कड़ियों से कड़ियाँ मिलाते हैं, कामरान शाहिद के पास उस्मान डार का इंटरव्यू, कौन कौन लोग वहाँ मौके पे मौजूद थे, क्या स्क्रिप्टेड था, क्या सवालात थे, क्या जवाब देने, और वही घिसी पिटी कहानी, वही स्क्रिप्ट जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा या जो गिरफ्तार रहे उनका रहा। और कमाल की बात है, सारा कुछ करने के बाद अपना कसूर भी मेरे ये किया है और मैं वादा माफ गवाब ना, मेरा पाकिस्तानी तारीख में या दुनिया की तारीख में इतने वादा माफ गवाब शायद कभी इतने सामने ना आए हो जितने अब नज़र आ रहे हैं ये। और आज़ाद कितने हैं वो आप समझ सकते हैं, किसी को पता नहीं है। एक दिन वो कामरान शायद आज तक जवाब नहीं दे सका, कैसे पहुंचा, किस तरह पहुंचा, टेलीफोन कैसे आया उनका, घर में इंटरव्यू क्यों रिकॉर्ड किया, कहाँ गए उसके बाद, ये सारे सवाल। फिर डॉन न्यूज़ के वाले मोतबर चैनल है, उसने तो इंटरव्यू सदाकत अली अब्बासी का नहीं एयर किया, और वो कमाल की बात है चैनल के अंदर हुआ, और बड़ा प्रेशर था। बहुत से लोग वहाँ पर मौके पर मौजूद थे। अभी भी कई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है नैब की, पुलिस की, जरा आसपास नजर आकर देखिए कौन लोग बैठे होते हैं। अच्छा, ये चाहते क्या हैं? यानी आप बंद कर दें डालते भाई, हमारे सुप्रीम कोर्ट को चाहिए या सारे को अदालतें बंद कर दें, आप छोड़े इनको। कहाँ इंसाफ दे रहे हैं आप लोग? ये मिसालें आपके सामने मौजूद है। उस्मान डार गए नहीं, अरशद शरीफ के मामले में कुछ नहीं किया जा सका, इमरान रियाज के काम में क्या किया, और अभी आपके सामने उस्मान डार वाला मामला आया, अभी ये सदाकत अली अब्बासी आया। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट और क्या होते हैं? लेकिन इसका जवाब भी वहाँ पर मौजूद है कि कोर्ट रिपोर्टर्स को इकट्ठा किया गया, चीफ जस्टिस साहब और सीनियर जज सरदार तारिक मसूद साहब के साथ जो बातें हुई हैं वो सुन लीजिएगा। अदील सरफराज ने बहुत खूबसूरत तरीके से सारा कुछ नरेट किया है। वो लेके गए थे नमाज़ें बख्शवाने, वो रोज़े भी गले पड़ गए, वो तो लेके गए थे तजावीज़ अपनी लेके, वहाँ पर पूरा तय कर दिया गया किसने आना है, रजिस्ट्रार ऑफिस कैसे जाना है, कोर्ट में कौन दाखिल होगा, बाहर कैसे जाएगा, कोर्ट रिपोर्टिंग कैसे होगी, यानी उनकी ट्रेनिंग शुरू कर ली जा रही है। यार ये भी अब आप यानी वो जो कंट्रोल डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है ना,
वो कंट्रोल्ड कोर्ट रिपोर्टिंग का भी प्रिंसिपल अब सामने आ गया। किसको खबर क्या देनी है, किस तरह रख रहे हैं सामने वो, या तो आप उम्मीद कम रखिएगा हमारी आला अदालतों से। अभी तक तो मैंने जब से आया है, हाँ इतना ज़रूर मुझे अच्छी खबर थी कि इमरान रियाज बाजियाबी हो जाएगी, वो हो गई, लेकिन उसके अलावा आगे कोई एक्शन। अभी ये बाकी डॉन वाला जो इंटरव्यू है, एक मुलजिम अदालत के मामला को सामने रख के देखे ना, वो टीवी में पेश हो गया, किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, इश्तिहारी या बाकी चीज़ों को, और ना को गिरफ़्तारी डाली। आईने आर्टिकल 10 और किस तरह वायलेट होगा, अब कोई गुंजाइश रह गई है? ये वो सख्त सवालात है जो आपके सामने मैंने रख दी हैं। यहाँ अब जिम्मेदारी हमारी आला अदालतों की है। उम्मीद मत रखिएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण अदालतों से ही है। अगर ये इंसाफ देना शुरू कर जाए, मैं ना एक बात बता दूँगा, जब मैं कन्फेस कर रहा हूँ ये गलती अपनी। लोग हमेशा कहा करते थे, वैसे मैं भी जानता था कि अगर अदालतें ठीक हो जाए सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा, लेकिन 17 माह में अगर अदालतें ठीक हुई होती तो ये जो कुछ हुआ ये कभी भी ना हो सकता। मगर ये हो चुका है और हम कसूरवार हैं, हम शर्मिंदा हैं। देखना ये है कि कौन जागता है, या ये चैप्टर इसी तरह लिखा जाएगा कि हम सोए रहे और बहादुर शाह ज़फ़र का दौर याद आता रहेगा। कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी बात हो। मैं गाहे बगाए कोशिश करता रहता हूँ आपकी तवक्कुआत के मुताबिक चीज़ों को सामने रख सकूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।